हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कौन सा एग्जाम होगा हार्ड, CUET एग्जाम होगा हार्ड या फिर होगा आपका बोर्ड एग्जाम। तो 2024 के एग्जाम्स आने वाले हैं, पास बिल्कुल पास आने वाले हैं। डेट और टाइमिंग दोनों की आपको पता चल चुकी है कि बोर्ड एग्जाम कब होंगे और आपका CUET एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो आपको बताइए कि भाई फेब के लास्ट में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, आपको CUET के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो 15 मई से एग्जाम शुरू हो जाएगा CUET का। तो आप कितने प्रिपेयर हैं, क्या होगा, आपके मन में बहुत सारी टेंशन होंगी कि भाई कौन सा एग्जाम हार्ड होगा, किसके लिए प्रिपेयर करूं, क्या करूं। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा एग्जाम हार्ड होने वाला है, तो उसके लिए 5 फैक्टर को हमें कंसीडर करना होगा। तो 5 फैक्टर कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। अब जैसे मैं पर्सनली बताऊं, अगर हम एक एग्जांपल ले, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ बैट्समैन, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो T20 में बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ODI यानी 50 ओवर्स वाले मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, और कुछ टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेलते हैं। तो सेम पैटर्न के ऊपर बात है कि आपको किस तरह का पैटर्न सूटेबल लगता है अपने लिए, आपका क्या, आपको किस में इंटरेस्ट आता है। तो जो आपका MCQ एग्जाम है उसके बारे में बात करते हैं, यानी आपका CUET एग्जाम जिसमें बहुत सारे MCQ ही MCQ और कुछ नहीं है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम की, जिसके अंदर थोड़े से MCQs आते हैं CBSE की तरफ से, लेकिन मोर ओवर वो आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जिसमें आपको पूरा लिख लिख के प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, जहां पे आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है कि आपको कौन सा एग्जाम पैटर्न सही लगता है। एग्जाम पैटर्न में सिर्फ ये नहीं आता कि MCQs होंगे या क्या होगा, आपके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितने ड्यूरेशन का एग्जाम होगा, किस मोड में होने वाला है, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कि आपको पेपर पे लिखने की आदत है या आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जैसे CUET एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो पहला फैक्टर आप अपने आप से ये पूछिए। हर स्टूडेंट का अपना अपना टेक हो सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो MCQs अच्छा लगता है, वो बोले नहीं यार MCQs में तो बहुत डिटेल चीजें पूछी जाती हैं, बहुत बारीक से बारीक चीजें पूछी जाती हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा कवरेज करनी पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको पता है भाई शेयर कैपिटल को इशू करेंगे, उसका प्रोराटा बनाएंगे, फिर फॉरफीचर करेंगे, फिर रीइशू कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, यही होगा। लेकिन उसमें पूछ लेंगे कि भाई जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको हम किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सर इसका यूज तो नहीं होता इतना ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में, तो हमें दिक्कत हो जाती है। ये अकाउंट का एग्जाम्पल दे रहा था मैं, ठीक है, अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं इसलिए वो वाले एग्जाम्पल थोड़े से आ गए, कोई बात नहीं। तो हर सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बारीक चीजें होंगी, डिटेल्स होंगी जो आप मिस कर जाओगे। तो यही फर्क पड़ता है कि आप एग्जाम पैटर्न में किस में सूटेबल फील करते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है बेटा ट्रेंड ऑफ PYQ। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका एग्जाम कौन सा हार्ड होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उठाना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आपको आपके CUET एग्जाम के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। बल्कि हमने CUET अड्डा 24/7 चैनल पे आपको पूरी एक सीरीज में कराया भी हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको वहां पे एक समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन मुझसे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते हैं, क्या चीज आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए थे बच्चों के, तो उन्होंने बोला किसी को भाई बोर्ड एग्जाम बहुत आसान था, क्योंकि हम पहले से करते हैं ना, CUET उनके लिए नया था। कोई बच्चे कह रहे CUET तो बहुत आसान था हमारे लिए। तो आप पे डिपेंड करता है। फिर अगला टॉपिक आता है टाइम गैप एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब टाइम गैप के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम और आपका CUET एग्जाम बहुत पास पास हो रहा है। तो ये मैटर बहुत ज्यादा करता है कि आपने बोर्ड एग्जाम की कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, और उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह के हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही सब्जेक्ट आप डोमेन्स वगैरह वही चुन करके दे रहे हैं, आप GT इंग्लिश वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको जनरल टेस्ट भी देना है जो आपकी क्लास 12 का पार्ट नहीं था, तो आपके माइंड पे लोड आएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो। और टाइम गैप के बारे में बात करते हैं तो आपका पूरा मार्च तो उसी में निकल जाएगा, मुश्किल से आपके पास अप्रैल होगा, 1 महीना होगा, और 1 महीने में ये डिसाइड होगा कि भाई आप तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कि अगर आपने 12th क्लास में अपनी CUET को टाइम दिया है तो भाई आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपने 12th क्लास में भी अपना सही से पढ़ाई नहीं करी है तो आपके डोमेन्स भी वीक हो सकते हैं, आपके लैंग्वेज में, और आपको यहाँ पे GT और लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप डोमेन करने में लगे हुए हो। तो ये मैटर करता है कि आपने 12th में क्या मेहनत करी है, फिर कितना गैप मिल रहा है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में। आप अप्रैल में पूरा टेंशन फ्री होकर सिर्फ CUET पे ध्यान दे सकते हो।
तो ये चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है आपको। तो अगर आप आज इसे समझ जाते हो ना तो चीजें आपकी पटरी पे आ जाएंगी 12th क्लास के लिए भी और आपके CUT एग्जाम के लिए भी। फिर फोर्थ पॉइंट आता है योर कंसेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। तो आपने मेन तो यही है कि भाई आपने कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी है तो भाई कोई भी पैटर्न हो एक बार को आप कर जाओगे, ठीक है। PYQ कैसे भी आ रहे हो वो भी आप कर जाओगे अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आपको इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन भी हार्ड लगने वाला है। प्रैक्टिस नहीं है तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, आपको सब आते हुए भी आप अपने एग्जाम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक एक पॉइंट बहुत ही रिसर्च के साथ मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही एक एनालिसिस के बाद मैं आपको बता रहा हूं। एंड लास्ट जो चीज है वो बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से करा हुआ है तो पांचवा पॉइंट आता है भाई कि आप किस तरह से, हाउ यू हैंडल एग्जाम प्रेशर। आप अपना एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, कई क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और करते 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 भाई सब कुछ हो जाता है। जब एग्जाम टाइम आता तो भाई उनका दिमाग खाली, एकदम प्रेशर इतना ज्यादा ले लेते हैं वो। तो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आपके एग्जाम में कि आपका एग्जाम आपको हार्ड लगने वाला है या इजी लगने वाला है। और कुछ फैक्टर जो हमने इसमें इसमें डाले हैं, जैसे कि भाई कट ऑफ के लिए ये मैटर करता है कि भाई एग्जाम इजी आया हार्ड उसके बेसिस पे भी, प्लस साथ साथ ये भी होता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई करा, तो उस लेवल पे भी CUT का कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो सिर्फ CUT टॉपिक, मतलब CUT से रिलेटेड था। यहाँ पे जो 5 पॉइंट लिए वो दोनों चीजों से रिलेटेड थे, बोर्ड एग्जाम से भी CUT से भी। तो इसलिए ये 5 फैक्टर लिए गए आज की वीडियो में। और जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जो प्रेशर आप फील करने वाले हैं, और अब तो टाइम आ ही चुका है तो उसके लिए आपको रेडी होना है। और भाई आप जैसे अर्जुन को भी कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, तो ऐसे ही CUT अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए वो सारथी बनने के लिए तैयार है। तो अगर आप भाई अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं पीछे हैं तो जरूर CUT अड्डा 24/7 का हाथ थामने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने अपने इस टाइम में सही तरीके से सही डिसीजन ले लिए, सही मेंटोर को चुन लिया, तो आप 101% अपना CUT एग्जाम भी और बोर्ड एग्जाम भी क्लियर कर जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप क्या करेंगे भाई, आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे अड्डा 24/7। जैसे आप सर्च करेंगे पहला जो आपको वेबसाइट दिख रही है, लिंक दिख रहा है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, राइट हैंड पे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम होगा उस पर क्लिक करना है, लेफ्ट पे CUT सिलेक्ट करना है। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो बेटा, आपके लिए सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स, सारे के सारे एग्जाम, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम साइंस पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे बेटा महापैक आपको दिख रहा है। जो आगे महापैक क्या है, महापैक एक ऐसा ऑफर है जिसमें आपको आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हमारा श्रेष्ठ 2.0 शुरू हो चुका है, ठीक है, श्रेष्ठ 2.0 शुरू हो चुका है। तो अगर आपको ये बैच लेना है तो इसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, आपके लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, आपके लैंग्वेज की प्रिपरेशन हो जाएगी, इंग्लिश हो या हिंदी हो, या फिर हम सेक्शन की बात करें तो PCMB, सारे के सारे डोमेन आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप जनरल टेस्ट की भी प्रिपरेशन करें तो सेक्शन 3 आपको मिल रहा है, कंप्लीट कवरेज बेटा CUT के लिए। और यही टॉपिक्स जो सेकंड सेक्शन में PCMB में आ रहा है वही आपके बोर्ड एग्जाम को भी क्लैरिटी देगा, कंसेप्ट क्लैरिटी देगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये बैच आपको भाई कब 17 नवंबर से शुरू हो चुका है, तो अब क्लासेस अभी एकदम फ्रेश बैच है, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, तो प्लीज इसमें आकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं महापैक की, तो अगर आपने महापैक लिया तो आपको ये श्रेष्ठ बैच इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आपको इसको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बैचेस आने वाले हैं जो आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो भाई जो माइंड के प्रेशर को रिलीज करेंगे, तो आपका माइंड का प्रेशर जो होगा एग्जाम टाइम पे उसको रिलीज करने में वो आगे के बैचेस मदद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम तसल्ली से पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हमारी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, हमें अच्छे से पढ़ना होगा और वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो महापैक पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। और बाय नाउ पे क्लिक करिए, बाय नाउ पे क्लिक करके आपसे पूछेगा कूपन कोड, तो आपको कूपन कोड लगाना है Y550 लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो बेटा आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 2199 का मैक्सिमम डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट कोड लगाने पे मिल रहा है। और ये आपको कोर्स पड़ेगा, ये महापैक पड़ेगा आपको 8799 का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा फायदा देंगी आपके एग्जाम में। और अगर हम जाके देखते हैं भाई कॉमर्स के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पे श्रेष्ठ बैच यहाँ पे भी है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। बाय नाउ पे क्लिक करके कोड लगाना है, फिर से कोड क्या है भाई Y550,
जैसे आप Y550 लगा अप्लाई करोगे तो बेटा ये श्रेष्ठ भाई 6399 का हो जाएगा। अभी भाई डिस्काउंट ज्यादा चल रहा है, 17% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल छठ पूजा फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल गया तो उसकी वजह से आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो अभी के अभी इसको आप इनरोल कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरी तो तैयारी हो रखी है तो मैं क्यों परेशान हूं। तो बेटा मॉक टेस्ट, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका भाई वहां पे भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सीख करके करने क्या वाले हैं, हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जितना क्वेश्चन की हैबिट होगी उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। तो आपके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है अवेलेबल जो आप कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल टेस्ट के लिए भी है। कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स सबके लिए है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं है तो बेटा प्रिंटेड बुक्स आपके लिए अवेलेबल है बहुत ही लो प्राइस पर, इंग्लिश जीटी के लिए। ठीक, आपके पास बुक्स हैं कॉमर्स डोमेन के लिए, ऐसी साइंस डोमेन के लिए भी होंगी। यहाँ पे भी आपको Y550 कोड लगाना है, जैसे हमने क्लिक करा ये इंग्लिश जीटी के बुक्स पे, प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी बेटा कुरियर के थ्रू। आपको सिर्फ इतना पे करना है और अभी कोड लगेगा तो प्राइस और कम हो जाएगा। ठीक है, कोड याद रखना बहुत जरूरी है भाई, कोड याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है जिससे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक करा तो ये 559 का आपको बुक्स मिलने वाली है। तो हर एक चीज आपके लिए, मटेरियल हो, क्लासेस हो, सब कुछ अवेलेबल है और आपको पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी चीजें बता दी जो आपको 5 फैक्टर ध्यान में रखने हैं। तो कहीं पे भी गड़बड़ ना करें। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने एग्जाम में पूरी तैयारी करके जाएंगे और बोर्ड एग्जाम हो चाहे CUT उनको फोड़ के आएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं क्लासेस में। कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।